मैं ज्ञान चेयरमैन ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कपूरपुर खादर। आज हमारे स्कूल का वार्षिक परिणाम रहा, जो बहुत ही बेहतरीन रहा। और जो बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, उन बच्चों को हमने स्कॉलरशिप भी दिया है और बच्चों को ट्रॉफीज दी हैं। जो बच्चे खासकर जो लड़कियां हैं, लड़कियों को हम विशेष बढ़ावा देते हैं पढ़ाई की तरफ। उन बच्चों को, लड़कियों को स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। और जो पेरेंट्स आए हैं वो काफ़ी खुश हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनमें से करीब-करीब 50% तो वो हैं जो खुद हमारे पास पढ़ गए हैं, उनके बच्चे आज हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। और इसी वर्ष जो नवोदय की परीक्षा है उसमें हमारे स्कूल से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो पहली रैंक आई है वो जिले फरीदाबाद में आपके स्कूल की है, हमारे स्कूल की। और हर साल यहाँ से बच्चे नीट में क्वालिफाई होकर जाते हैं। सैकड़ों बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, आपका ईडी क्या डेंटल कोर्स करते हैं। कई बच्चों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है और लगभग 4 बच्चों ने एनडीए क्वालिफाई किया। और हम अपने स्कूल की तरफ से हमने एक अकाडमी बना रखी है स्पोर्ट्स में, जिसमें हमारे हर साल मेडल आते हैं। हमारे एक बच्चे का ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ है। एक एसी एसी कंपनी होती है, आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी, उसमें हमारे बच्चे, हर्ष नाम का बच्चा है कबूलपुर से ही, उसका सिलेक्शन हुआ है। वो बहुत गर्व की बात है कि पूरे इंडिया से केवल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारे स्कूल का एक बच्चा है। सर जैसा सीबीएसई स्कूल हुआ, आपका क्या कहेंगे सर? सीबीएसई स्कूल से हमने कोशिश की है कि हम और बेहतर कर दे पाएँ एजुकेशन। हमारे इलाके में सीबीएसई स्कूल कम है, तो हमने ये भी एक उपलब्धि प्राप्त की है और हम कोशिश करेंगे कि जो पहले से हम शिक्षा दे रहे थे उससे बेहतर कर पाएँ। हमने सीबीएसई स्कूल के अंदर जो है लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में हमारा जो रिजल्ट है वो और बेहतर होगा। आप स्वयं एक अभिभावक है मान लीजिए, और आपके आसपास 10 स्कूल है, कौन सा बेहतर है, कैसे चयन करेंगे आप? देखिए, मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी अपने किसी भी स्कूल का चयन करें, सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए आपको कि भई आप जिनके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं, वहाँ आपके बच्चे कितने सिक्योर हैं। फर्स्टली हमारा स्कूल सबसे स्पेशल इसीलिए है कि भई हम सबसे ज़्यादा बच्चों के ओवरऑल मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट हम बच्चों को देते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी ना लगे कि वो घर से बिल्कुल अलग है। टीचर्स जो है बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि भई आपका जो सामने जो टीचर आपके बच्चे को आगे शिक्षा देने वाले हैं, वो हाइली क्वालिफाइड होने चाहिए। एनवायरनमेंट बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एनवायरनमेंट होना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल जो है जैसे अब सीबीएसई में कन्वर्ट हो गया है, सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है इस चीज़ में कि जो बच्चे हैं कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक अभिभावक को यही कहना चाहती हूँ कि भई वो अपने बच्चों के साथ जितना हो सके एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो आगे जाके उन्हें किसी भी फील्ड में मतलब सपोर्ट ही दे, पीछे ना रखे। दूसरा मैं ये चाहूँगी कि भई एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बेसिकली जो करिकुलम है, वो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा जो है ईज़ी टू लैंग्वेज जो है उसको समझ पाए और उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमारे जो टीचर्स हैं वो इस बात का पर ध्यान देते हैं कि हम लोग जो है बच्चे से बिल्कुल पोलाइटली बात करें और इज़िली वो अपनी जो समस्याएँ हैं, इश्यू हैं वो सामने रख पाएँ। हम पेरेंट्स को हम यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की कोई भी बात अगर आपको रखनी है अपने बच्चों की, तो वो खुलकर रखें। सामने पेरेंट्स को ये भी देख लें कि भई आपका जो टीचर है वो आपके बच्चों को उस तरीके से पढ़ा भी पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है और स्ट्रक्चर कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी बात पर रहता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरह का उनका जो बजट है वो भारी ना लगे। और हर तरह का, हर क्लास का जो पेरेंट्स है, चाहे वो किसी भी अपर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे लोअर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि भई इक्वली सारे बच्चे इक्वली पढ़ते हैं, हम सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार रखते हैं। जी। ग्राउंड बेहतर होना चाहिए किसी स्कूल के बेहतर मानने के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, या रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, या अन्य कुछ? सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अब पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि एकेडमिक चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते थे, बट नहीं। सीबीएसई ये कहता है और हम भी ये कहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ही बेटर नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे भी लाइक स्पोर्ट्स में वो अच्छा होना चाहिए। उसको अपने आप को कैसे सामने वाले पे आगे जो रिप्रेजेंट करना है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली नहीं सर, एकेडमिक के साथ-साथ बच्चे के अंदर
एक्टिवनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में वो बहुत आगे होना चाहिए, इवन वो क्रिएटिव भी होना चाहिए, एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग को आगे लेके जाएँ, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की क्योंकि हर बच्चा एकेडमिक नहीं, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बेस्ट नहीं कर पाता। कुछ बच्चे पढ़ बहुत अच्छे लेते हैं, कुछ बच्चे एक्टिव बहुत होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं।